गोरी कवि अपनी सहेली पिंकी के पास बैठी हुई थी। गोरी सहेली, जमाना बदल गया है, अब लड़के पक्षियों के साथ साथ लड़की पक्षियां भी काम करती हैं। जब तक तुम कोई काम काज नहीं करोगी, कौन करेगा तुमसे शादी? पिंकी, तुम तो जानती हो मैंने शुरू से ही काम नहीं किया। अब मैं कोई भी काम करूं तो काम में मेरा दिल ही नहीं लगता। जब गोरी कवि घर जाती है तो उसकी माँ भी गोरी कवि से यही बात कहती है। तेरे जैसी आलसी कवि से कौन करेगा शादी? उम्र बढ़ती जा रही है तेरी और खाने के सिवा तुझे कोई काम ही नहीं है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रही हूँ और तुम देखना मैं उस जंगल से कोई ना कोई काम सीख कर ही वापिस आऊंगी और तुम्हें एक कामयाब लड़की कवि बनकर दिखाऊंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कवि दूसरे जंगल जाने की तैयारी करती है। लाल पर्स, आंखों पर लाल ऐनिक, बन सवर कर गोरी कवि अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जा रही हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अब ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह शाम तक नदी पर बैठने के बाद घर लौट आओ। गोरी कवि घर से निकलती है। वो सीधी ऑटो स्टॉप पर जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद गोरी कवि एक ऑटो पर बैठ जाती है। भाई जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ। ऐसे गोरी कवि थोड़ी ही देर में पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है। वो ऑटो से उतरकर इधर उधर देखती है। वो जंगल गोरी कवि के लिए नया जंगल था। सामने एक कबूतर का होटल था। मैं सामने उस होटल पर जाती हूँ और कबूतर से पूछती हूँ, शायद वो कबूतर मुझे काम पर रख ले। ऐसे सोचकर गोरी कवि कबूतर के होटल पर जाती है। कबूतर कबूतर, मैं घर से कोई काम करने निकली हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी, क्या आपके पास कोई काम है? अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे रिसेप्शन के लिए एक लड़की कवि की जरूरत है। तुम मेरे होटल में रिसेप्शन पर काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है और कबूतर के होटल में रिसेप्शन पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि अपने बैग से अपना मोबाइल निकालती है और उस पर गेम खेलने लगती है। वो भूल जाती है कि वो तो यहाँ काम करने आई है। कवि, क्या यहाँ पिज्जा मिल जाएगा? सामने मेन्यू लगा हुआ है, देख लो, अंधी हो। देखे बिना गेम खेलते खेलते गोरी बुलबुल से ऐसे कहती है, आप यहाँ किस लिए बैठी हुई हैं? आप बता दें, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मनहूस, तेरी वजह से मैं गेम हार गई हूँ। आज पहली बार मैं ये कार रेस गेम जीतने वाली थी, मगर मोटी तेरी वजह से हार गई हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है और बुलबुल के दो चार लगा देती है। रोती हुई बुलबुल कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा मुझे उस कवि ने जो रिसेप्शन पर बैठी हुई है, बहुत मारा है। कबूतर ये सुनकर गोरी कवि के पास आता है। मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम की बेहतरी के लिए रखा है, इसलिए नहीं कि तुम आने वाले ग्राहकों की पिटाई करो। भाग जाओ यहाँ से, अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से। गंदी आंखों वाले, शक्ल देखी है अपनी, मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो गंदी आंखें निकाल दूंगी मैं तेरी। मैं तेरे होटल पर काम करने के आ गई, तूने समझा मैं कोई कमजोर कवि हूँ? चल चल, निकल निकल यहाँ से, बड़ी आई कवि कहीं की। मैं भी तेरे होटल पर काम नहीं कर सकती। सुबह से धुएं में बैठ बैठ कर सारा रंग काला हो गया है मेरा। गोरी कवि अपनी चीजें उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे चिड़िया मिलती है जो अपनी चूड़ियां बेचकर घर लौट रही थी। गोरी कवि चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। माँ कहती है कि लड़कियों को भी काम करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? ठीक कहती है तुम्हारी माँ, इस दौर में लड़कियों का काम करना जरूरी है, इसलिए तो मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और कल से मेरे साथ चूड़ियाँ बेचने का काम कर सकती हो। ये सुनकर गोरी कवि खुश हो जाती है। उसे रहने को छत भी मिल गई थी और काम भी। ऐसे गोरी कवि चिड़िया के साथ चली जाती है। घर जाकर चिड़िया गोरी कवि को खाना देती है और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर। गोरी कवि थकी हुई थी,
इसलिए लेटते ही वो सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया गोरी कवि को आवाज देती है, कवि कवि उठ जाओ, मैंने आपकी चूड़ियों की टोकरी तैयार कर दी है। चिड़िया, मुझे ये चूड़ियाँ कहाँ बेचनी है? मैं जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाऊंगी और तुम पश्चिम वाली दिशा में जाना। ऐसे चिड़िया अपनी टोकरी लेकर चली जाती है और गौरी कवि भी अपनी टोकरी लेकर काम पर निकल जाती है। थोड़ी दूर लूसी कबूतरी गोरी कवि को रोक लेती है। कवि कवि, क्या तुम्हारे पास हरे रंग की चूड़ियाँ हैं? गोरी अपनी टोकरी में देखती है। नहीं कबूतरी, मेरे पास हरे रंग की चूड़ियाँ तो नहीं है। तुम ऐसा करो, लाल रंग की ही ले लो। नहीं, मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ पसंद है। मैंने कहा ना, तुम लाल ही ले लो। अगर चूड़ियाँ लेना ही नहीं थी तो मुझे रोका क्यों था? अब तो चूड़ियाँ लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती तू। ये क्या बात हुई? तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ, मैं लाल रंग की चूड़ियाँ नहीं लूंगी। लूसी जब जाने लगती है तो गोरी उसे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट पागल कवि से बचाओ। चिड़िया जो गुजर रही थी वो भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये किस पागल कवि को काम पर रख लिया? मुझे जबरदस्ती लाल चूड़ियाँ पहना रही है। कवि, ऐसी काम वाली की मुझे जरूरत नहीं है। तुम मेरी चूड़ियाँ मुझे वापस दो और यहाँ से आई हो वहाँ जाकर ही चूड़ियाँ बेचो। गोरी कवि चूड़ियों की टोकरी जमीन पर दे मारती है। लो, उठा लो अपनी चूड़ियाँ। रात तेरे घर से खाना खाया था, वरना अभी बताती तुझे, छोटी बदसूरत चिड़िया। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बहुत परेशान होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। अब तो माँ मुझे घर में भी नहीं जाने देगी। क्या करूं? जो भी काम मिलता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। गोरी कवि वहाँ बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। सुंदर कवि, कहाँ से आई हो? कैसे उदास बैठी हुई हो? कौवे, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ, मगर काम मुझे मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो मैं कर नहीं पाती। इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो सुंदर कवि? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा आराम करो, खाना खाओ और मेरे साथ काम करो। गोरी कवि ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या काम? मुझे क्या काम करना होगा? ये तो मैं तुम्हें घर जाकर ही बताऊंगा। गोरी कवि कालू के साथ उसके घर चली जाती है। कालू के घर में तरह तरह की चीजें थीं। एक गिलास कांच का तो एक गिलास लोहे का, एक चाय का कप बड़ा तो एक चाय का कप छोटा। कौवे, ये सारी चीजें तो ऐसे लग रही हैं जैसे जगह जगह से चुराई हों। ऐसा ही समझो। तुम खाना खाओ, बाकी की बात मैं रात को बताऊंगा तुम्हें। गोरी कवि खाना खा लेती है। रात भी हो जाती है। रात हो गई है, चलें? कहाँ? काम करने। कौन सा काम? मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। पहले बताओ काम क्या है? जो काम मैं करता हूँ उसे सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अकेला चोरियां करता था, अब हम दोनों मिलकर चोरियां किया करेंगे। ये सुनकर गोरी कवि थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, कौवे, हम आलसी कौवों की किस्मत में शायद यही एक काम है। फिर गोरी कवि कालू कौवे के साथ काम पर निकल जाती है।